कुत्तीपुरम गांव में कमला और बीमला नाम की दो पड़ोसियां रहती थी। कमला और बीमला एक दूसरे के सामने ऐसे जाता थी कि उन दोनों का शुभ चिंतक उन दोनों के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। कितनी ठंडी हवा आ रही है। इसे एसी कहते हैं, एसी। पूरे 50,000 है। पता नहीं तुम कभी खरीद पाओगी या नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें एसी की ठंडी हवा खाने के लिए बुला लिया। तुम जानती हो ना कमला, मैं तुम्हारी कितना चिंता करती हूँ। अच्छे से जानती हो बीमला। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। अब आप लोग जान गए होंगे कि ये कैसे शुभचिंतक है एक दूसरे की। बटुक अपनी पत्नी कमला को सामने वाले घर से गुस्से में निकलते हुए देखकर समझ जाता है कि आज उसके घर तांडव होने वाला है। कमला घर में आकर फैन चलाकर छट्टी की ओर देखती है। इस बार फैन देखकर आई होगी, 500 में बात खत्म हो जाएगी। ये सोचकर बटुक मन ही मन में खुश हो ही रहा था कि कमला अपना रोना शुरू कर देती है। चुप हो जाओ भाग्यवान, मैं अभी जाकर नया पंखा लेकर आता हूँ। ये बात सुनकर कमला और भी जोर से रोने लगती है। बीमला उसके रोने की आवाज सुनकर खूब मजे ले रही है। उस चुड़ैल ने नया एसी लिया है, मुझे भी एक एसी चाहिए। पंखे से काम चल रहा है ना, एसी का क्या जरूरत है हमें? तुम एसी ला कर दोगे या मैं? मायके चली जाओगी, यही ना? मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ। दोपहर का खाना खाने के लिए घर आए बटुक बिना खाए ही वहाँ से वापस अपनी दुकान चला जाता है और बड़ी सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी दुकान पर एक कबाड़ी वाला आता है। क्या हुआ बटुक भाई, परेशान लग रहे हो? क्या बताऊँ अब मैं तुझे? ये कहकर बटुक उस कबाड़ी वाला को अपनी पत्नी की एसी की जिद के बारे में बताता है। सारी बात सुनने के बाद कबाड़ी वाला, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो भाई? मेरे पास एक उपाय है जिससे हम दोनों का फायदा होगा। शाम को मिलते हैं। बटुक शाम को घर लौटते ही उसकी पत्नी उसका चेहरा देखते ही नौटंकी शुरू कर देती है। मैं मायके जा रही हूँ, जब ऐसे आएगा मैं भी तभी आऊंगी। ये कहकर कमला अपने मायके चली जाती है। बटुक उसके घर से निकलते ही घर का सारा पुराना सामान जिसका इस्तेमाल अब वो नहीं करते, उसे इकट्ठा करके उस कबाड़ी वाला के पास जाता है। वो कबाड़ी वाला उसे सारे सामान के 10,000 देता है। अगले दिन बटुक उन 10,000 रुपयों को लेकर शहर जाता है। वो उन 10,000 रुपयों को लेकर सुबह से शाम तक शहर में घूमता है, लेकिन उतने कम पैसों में कोई भी एसी देने को तैयार नहीं था।
उदास होकर वापस लौट रहे बटुक को एक एसी रिपेयर करने वाला बुलाकर उसे 10,000 में एक पुराना एसी देता है जो दिखने में एकदम नई थी। बटुक उस एसी को घर ले जाकर फिट करने के बाद अपनी पत्नी को बुलाता है। कमला मायके से लौटकर आती है और बैग को रास्ते में ही फेंक कर बटुक के पास आती है। आप महान हो, आप शक्तिमान हो। आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। अगले दिन, ओ कमला, हमारे नई वॉशिंग मशीन नहीं देखोगी? बटुक जी। रसगुल्ला और मिलीमीटर ने एक नया पेट लिया है। वो दिन रात उसके साथ खेलते हैं और उसके साथ खा पी कर सोते हैं। रसगुल्ला बाजार में अपने पेट के लिए खाना लेने के लिए आया है। भाई, कहाँ हो आप? दिखाई नहीं दे रहे हो 2 दिन से। मैंने एक पेट लिया, उसी के साथ हूँ 2 दिन से। ये कहकर रसगुल्ला एक दुकान से कुछ गाजर लेकर वहाँ से चला जाता है। बाय बाय। सेंटीमीटर, हमें देर हो रही है। रसगुल्ला सेंटीमीटर ने कितना बुलाने पर भी नहीं सुनता। सेंटीमीटर निराश होकर चुपचाप बसंती के साथ चला जाता है। लगता है बाई ने एक खरगोश लिया है, इसलिए गाजर लेकर जा रहे थे। ये सोचते हुए सेंटीमीटर बसंती के साथ उसके घर जाता है। सेंटीमीटर को बसंती के घर में एक चाइनीज मेहमान दिखता है। अरे वाह बसंती जी, आपके पास तो इम्पोर्टेड गेस्ट भी आते हैं। बसंती सेंटीमीटर की बात पर खूब हंसती है। तीनों ऐसे ही बैठकर आपस में बात करते हैं। रसगुल्ला उसका पेट को गाजर खिला रहा है। मिलीमीटर उसकी पूंछ के साथ खेल रहा है। कितना प्यारा स्वर है ना भाई। हाँ मिलीमीटर, अगर तू लड़की होता तो मैं इसकी शादी तुझसे ही करवाता। मिलीमीटर अजीब सी शक्ल बनाकर रसगुल्ले को देखता है। भाई, गाजर तो खत्म हो गए हैं। मैं जाकर इसके खाने के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आता हूँ। ये कहकर मिलीमीटर बाजार में जाता है। यहाँ बसंती भी सेंटीमीटर को उसकी चाइनीज गेस्ट के खाने के लिए कुछ लेने बाजार में बेचते हैं। सेंटीमीटर और मिलीमीटर बाजार में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मिलीमीटर, मुझे भी एक बार तुम्हारे पेट से मिलने दो ना। तुम नहीं मिल सकते हैं हमारे पेट से। भाई ने तो तुम्हें उसके आसपास भटकने से भी मना किया है। इतना कहकर मिलीमीटर वहाँ से चला जाता है। पेट को तो मैं देखकर ही रहूंगा। ये कहते हुए सेंटीमीटर मिलीमीटर के पीछे पीछे जाता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मिलीमीटर, मैंने तुझसे कहा था ना, ये यहाँ नहीं आना चाहिए। भाई, मैंने इसे मना किया था, लेकिन ये फिर भी आ गया।
रसगुल्ला और मिलीमीटर घर में जाकर दरवाजे को अंदर से 10 लॉक्स लगाते हैं, लेकिन उनका पेट बाहर ही रह जाता है। सेंटीमीटर ने चाइनीज के लिए जो फ्रूट्स लिए थे वो एक एक करके रसगुल्ले के पेट के सामने डालकर उसे बसंती के घर तक लेकर आता है। ये भी कोई पेट है? बेवकूफ कहीं के। अबे ये क्या उठा ले आया? फल कहाँ है अपने गेस्ट के? Oh, I love piggies. इससे थोड़ा सा नमक मिर्ची लगाकर फ्राई करना। यम्मी। अरे वाह, ये तो हिंदी भी बोलता है। वो सब ठीक है, लेकिन हमारा पिगी कहीं नजर नहीं आ रहा है। पिग्गी, अबे लॉक खोल जल्दी से। मिलीमीटर एक के बाद एक लॉक खोल रहा है। रसगुल्ला गुस्से और टेंशन में पागल हो रहा है। दोनों सारे लॉक्स निकालकर भागना शुरू करते हैं। टेबल पर रसगुल्ले और मिलीमीटर के पिगी की डिश सजे हुए हैं। वो चाइनीज गेस्ट उसे खाने के लिए नाइफ और फोर्क उठा रहा है। बसंती जी, ये सब हमसे ना हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर सेंटीमीटर वहाँ से निकल जाता है। अबे ओए, चुपचाप बता दे हमारा पिगी कहाँ है। ये पिगी क्या होता है? ये छोटा सा सुअर का बच्चा। जी, अंदर होगा शायद, ढूंढ कर ले लो। दोनों भागते हुए अंदर जाते हैं। वो चाइनीज उनके पिगी को मजे ले लेकर खा रहा है। दोनों पहले तो खूब रोते हैं, फिर उस चाइनीज को मारने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों लंगड़ते हुए बाहर आते हैं। उन्हें सामने सेंटीमीटर दिखाई देता है। उसे मारने के लिए भागते हैं।